रघुवंशी का नाम सुने हैं? जी बेचारा मरा गया मेहरारू के चक्कर में। उसको देखने के बाद हमको यही कहना चाहेंगे कि दुश्मन मिले सांझ सवेरे मतलबी यार ना मिले, मेहर गोर मिले चाहे काली मगर, आगे आप लोग जोड़ लीजिए। तो नहीं बोल रही है ना कि मतलब मैंने हत्या किया है। वो खुद नहीं बोली तो जो सबूत मिल रहा है उसका, जो सबूत मिल रहा है, लोकेशन तुम भेज रही थी, वो लड़का को, राज कौन है, उसको तुम मैसेज कर रही थी, लोकेशन बता रही थी, फोन पे बात कर रही थी, तो उसका ये भी मैडम बहुत खूबसूरत है ना। अब हम इनसे प्यार कर बैठे, इनके अंदर में क्या चल रहा है तो हम नहीं जान रहे। हो सकता है मेरा माँ बाप जबरदस्ती इनसे शादी करा दे, अगर कुछ गलत कर दे बाद में जाके ही तो कितना गलत बात है। हम तो बाप माँ के इकलौता चल जाएंगे। तो बोल रहे मैडम इतना ना सरकार छूट दे दिया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब बेटा कहाँ जाए, बेटा कहाँ जाए? तो हम कहेंगे मोदी जी, नीतीश जी, अब बेटों को तनी सोचिए, बेटे के बारे में सोचिए। अब ऐसा ऐसा कार्ड होगा तो बोलिए बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ, कहे कि बेटा रहेगा तो बेटे जनसंख्या बढ़ाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। देखिए, इन दिनों एक खबर काफी सुर्खियों में है। दरअसल आपको बता दें कि राजा हत्याकांड यानी राजा रघुवंशी और सोनम उनकी पत्नी दोनों की शादी होती है और दोनों हनीमून मनाने के लिए मेघालय जाते हैं। और वहीं आपको बता दें कि जो राजा रघुवंशी होते हैं उनका डेथ बॉडी मिलता है और वहीं उनकी पत्नी लापता रहती है, जिसके बाद वो मिलती है और यह कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी ने ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी है। बाकी देखिए, जनता के बीच मेरी मौजूदगी और जनता से जानते हैं कि जनता ऐसे मामलों को लेकर क्या कुछ कहना चाहती है। हालांकि आपको बता दें कि सिर्फ यही एक मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे मामले सुनने और देखने को मिलते ही हैं और हाल ही में मुस्कान और साहिल का भी केस देखा गया था। अच्छा, राजा रघुवंशी का नाम सुने हैं? जी बेचारा मरा गया मेहरारू के चक्कर में। हाँ। हाँ, तो उसको देखने के बाद हमको यही कहना चाहेंगे कि दुश्मन मिले सांझ सवेरे मतलबी यार ना मिले, मेहर गोर मिले चाहे काली मगर, आगे आप लोग जोड़ लीजिएगा। तो क्या कहेंगे जिस तरीके से ऐसे शादी, अभी आप मुस्कान और साहिल साहिल वाला भी मामला सुने होंगे। जी, संसार कर देने वाला घटना है। और हमको तो एक बात देखिए, ऐसे तो हमको नहीं कहना चाहिए चूंकि अभी महिला हैं, लेकिन फिर भी मजबूरन में ये कहना पड़ रहा है कि महिलाएं जब चौखट से अंदर थी पहले, मतलब अब जब महिलाएं चौखट से बाहर निकल रही हैं, तब समझ में आ रहा है कि पहले के मर्द महिलाओं को कैद काहे करते थे चार दीवारी के अंदर। हाँ, सिर्फ महिलाओं के साथ, मतलब महिलाओं के साथ भी तो ऐसी घटनाएं देखने और सुनने को मिलती है। कम मिलता है मैडम, ये ज्यादा मिल रहा है मर्द के साथ। आजकल अत्याचार हो रहा है, मर्द वर्ग शोषित हो रहा है आजकल ज्यादा। हाँ, मतलब अब ज्यादा हो रहा है मर्दों के साथ। हाँ ज्यादा हो रहा है और कुछ मर्द लोग का भी कमी है। मेहरारू कहे कि चलिए स्विट्जरलैंड हनीमून पे तो चले जाएंगे, घर ही पे स्वर्ग है, घर ही पे जो करना है सब कुछ करिए। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। अच्छा, राजा रघुवंशी का नाम सुने हैं आप? यस मैम, सुने हैं। क्या लगता है इस केस में गलती किसकी है, क्या कुछ हुआ? सरासर लड़की का है और उनके परिवार का गलती हमको लगता है। उनके परिवार का। वो लड़की से पहले पूछ लेते या लड़की पहले बता देती अपने फैमिली को कि हम खुश नहीं रह पाएंगे, तो सरासर वो लड़का बच भी सकता था। मतलब बच सकता था। अच्छा, ऐसे मामलों पर क्या कहेंगे? मतलब जिस तरीके से मुस्कान और साहिल वाला मामला भी सुने ही होंगे, अब हाल ही में ऐसा मामला देखने को मिल गया। इसके दोस्त से लड़की का ही सिर्फ। लड़की का ही सिर्फ दोष है, लड़के का? लड़के का क्या दोस्त है भाई, तो बेचारा निर्दोष था, वो तो शादी किया बस। लड़के की माँ कह रही है कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए। फांसी की सजा ठीक है कि इससे भी नहीं, इससे भी बड़ी हो सकती है अगर सरकार के नजर में, तो दिया जाए। हंसता खिलता परिवार को उसने उजाड़ दिया। सही बात है। और भी तमाम लोगों से जानते हैं और उनकी राय जानते हैं कि वो लोग राजा रघुवंशी और सोनम को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, राजा रघुवंशी को पहचान रहे हैं? हाल फिलहाल में एक जो घटना हुआ, विवादित घटना, जान तो रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, बिल्कुल जान रहे हैं। अच्छा, मेघालय जाते हैं वो हनीमून मनाने के लिए और वहाँ पर उनका डेथ बॉडी मिलता है। देखिए, इस तरह का जो घटना हुआ, इस तरह से समाज में घृणित रूप ले रही है। बता सकते हैं कि अगर कोई भी पत्नी ही जब जो इस पे विश्वास अपने भाई से, अपने परिवार से ज़्यादा लोग करता है, पत्नी इस तरह से अगर घटना करेगी बिहार में या भारत में, इस तरह का अगर घटना होते रहेगा तो बताइए कोई किसी पे विश्वास नहीं करेगा। और शादी जैसे पवित्र रिश्ता जो बंधन है, उससे लोग डर कर दूर भागना चाहेगा, शादी करने से लोग कतराएगा। इस तरह से घटना होते रहेगा तो कोई क्यों लड़का लोग शादी करना चाहेगा। और हम कहेंगे कि जिस प्रकार से महिला आयोग बनी थी, महिलाओं को समानता दिलाने
करने के लिए। उसी प्रकार से आए दिन लड़कों लोग के साथ असमानता देखने को मिलता रहता है। तो कम से कम पुरुष आयोग बने और लड़कों का हित की बात जरूर किया जाए। कहा जा रहा है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए जिसके बाद क्लियर हो सकता है, क्योंकि अभी तो उसने खुद नहीं कहा है कि उसने ही अपने पति को मारा है। ठीक है, होनी चाहिए बिल्कुल, जो भी टेस्ट होना चाहिए जिससे वो पता चले कि कातिल आखिर कौन था। और अगर उसकी पत्नी खुद अगर मारी है तो कितनी शर्म की बात है। और सोच लीजिए अगर इनको किसी के साथ अफेयर था या कुछ था तो ये पहले ही बता देना चाहिए था कि मेरे किसी के साथ अफेयर है, वो शादी नहीं करता। उससे कितने लोग को जान गया, कितने लोग की जिंदगी बर्बाद हुआ, खुद का जिंदगी उसका बर्बाद हुआ, जो मारा उसका बर्बाद हुआ, जो मरा उसका भी बर्बाद हुआ, उसके साथ और जितने लोग थे उसका भी जिंदगी बर्बाद हुआ। तो इस तरह से घटना पिता बहन सबका रो रो कर बुरा हाल है। सब लोग यही कह रहे हैं कि मतलब ऐसा ही करना था तो भाई से शादी क्यों की? हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं कि इस तरह से अगर घटना करना ही था तो शादी नहीं करना चाहिए, घटना ही नहीं होता। वो खुश रहता अपने जिंदगी में, ये किसी और लड़की के साथ खुश रहता अपने जिंदगी में, समाज में एक गलत नैरेटिव ही नहीं जाता। अच्छा रहता कि बेहतर यहीं पे रहता। अच्छा, ऐसी घटनाओं पर क्या मतलब बोलना चाहिए? देखिए ऐसे घटनाओं पे बोलेंगे कि जो इस तरह की लड़की जो होती है वो अपने जैसे जितनी भी लड़की रहती है उसको लड़कों के नज़र में गलत साबित कर देती है। जैसे आप एक लड़की हैं, हम एक लड़का है, उस घटना को देख के हम आपको भी सोचेंगे कि हो सकता है ये भी इस तरह का है लोग। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, महिलाओं को सम्मान देने की बात होनी चाहिए। तो महिला सम्मान की उनको भी ध्यान देना चाहिए। जैसे हम लोग महिला सम्मान की बात करेंगे तो उनको भी इस तरह से रखना चाहिए कम से कम कि हमें किसी और महिला का ध्यान में रख कर कोई काम किया जाए। महिला एक लड़की की वजह से पूरा समाज की महिलाओं के साथ गलत देखिए होता है। बोल तो रहे हैं, जैसे आप उस घटना को ही लेकर तुम मुझसे चर्चा कर रही हैं, वो घटना अगर नहीं होता, इस तरह का घटना नहीं होता तो आप मेरे पास भी चर्चा नहीं कर सकते। तो कह तो सकते हैं कि एक घटना होता है और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, पूरे देश में फैल जाता है और उससे एक गलत समाज में नैरेटिव जाता है। अच्छा, राजा रघुवंशी को पहचान रहे हैं? बहुत सारे राजा हैं इंडिया में, बहुत सारे। राजा रघुवंशी हत्याकांड, अच्छा, अच्छा, हनीमून। ऐसा बोलिए ना कि हनीमून हत्याकांड, वो तो पूरा देश जान रहा, पूरा इंडिया जान रहा। वो बेचारा के साथ क्या क्या बताइए, कितना गलत हुआ अभी मैडम बताइए। कितना खुश था बेचारा, शादी किए हैं, हनीमून मनाने के लिए इंदौर गए, कितना खर्चा हुआ होगा आप बताइए। हाँ, शिलोंग, इंदौर नहीं, शिलोंग। अब बताइए कितना खुश था। आई तो उसकी बीवी बताइए कितना फ्रॉड दूसरे ही के साथ हनीमून मना रही थी। आप बेचारा राजा रघुवंशी को बताइए कितना दर्दनाक हत्या किया। अरे तुमको यही करना था तो तुम छोड़ देती, डिवोर्स दे देती। किसी का बेटा का जान लेने से तुमको क्या मिला बताइए। किसी का भी बेटा था भाई, बताइए कोई शादी करता खुश रहे, परिवार बढ़े, तुम तो परिवार को खा गए। इसी लड़की को लेकिन वो खुद तो नहीं बोल रही है ना कि मतलब मैंने हत्या किया है। वो खुद नहीं बोली तो जो सबूत मिल रहा है उसका, जो सबूत मिल रहा है, लोकेशन तुम भेज रही थी वो लड़का को, राज कौन है उसको तुम मैसेज कर रही थी, लोकेशन बता रही थी, फोन पे बात कर रही थी, तो उसका क्या? वो जो सबूत मिल रहा है तुम्हारे खिलाफ मिल रहा है तो मामले जो लगातार सुनने और देखने को मिल रहे हैं, ऐसे मामलों पर क्या होना चाहिए? मतलब पहले कहा जाता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो वही तो बोल रहे हैं मैडम, इतना ना सरकार छूट दे दिया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटा बेटी बचाओ। अब बेटा कहाँ जाए, बेटा कहाँ जाए? तो हम कहेंगे मोदी जी, नीतीश जी, अब बेटों को तनी सोचिए, बेटे के बारे में सोचिए। अब ऐसा ऐसा कार्ड होगा तो बोलिए बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ, कहे कि बेटा रहेगा तो बेटे जनसंख्या बढ़ाता है, और ऐसा ऐसा कांड रहेगा तो दिन पर दिन बेटा का स्तर गिर जाएगा, बेटा को कम पड़ जाएगा, फिर जनसंख्या कैसे बढ़ेगा? जनसंख्या कैसे बढ़ेगा मैडम? बेटा है तब ना देश है, दुनिया है। बेटे न रहता तब होता हर चीज। अब बेटे नहीं रहेगा तब सरकार को भी लेना चाहिए ऐसा। आई कुछ जैसे जैसे होता ना कि लड़कियां के साथ हो गया, कुछ लड़की के साथ कुछ गलत हो जाता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हम मतलब उसके खिलाफ नहीं बोले, लेकिन लड़की के साथ अगर कुछ गलत हो जाता तो सारे लड़के लोग चाहे महिला लोग मोमबत्तियां लेके निकल जाती है रोड पे, उनको इंसाफ दो, इनको इंसाफ दो। और जब लड़का के साथ होता है तो उसको इंसाफ कौन देगा भाई? उसके बारे में तो आप मोमबत्ती लेके नहीं निकलते हो। मतलब लड़की के साथ हो तो बहुत गलत हुआ, और जब लड़का के साथ हुआ तो कुछ नहीं। तो अरे तो लड़का के बारे में भी तो सोचिए, जैसा हुआ है लड़का के बारे में भी तो सोचिए। कई गो आदमी बोला है लड़का के बारे में जो हुआ है बताइए। तो हम तो यही कहें कि ऐसे ऐसे लोगों को, उसका भाई भी बोला है सोनम का कि अगर मेरी बहन दोषी पाई जाती तो उसको फांसी दे देना चाहिए। और हम भी यही गार्जियन को भी कहें कि सोच समझ के शादी करो। अगर किसी के साथ प्यार मोहब्बत में है तो भाई मतलब पूछियो, लड़का हो या लड़की। शादी एक पवित्र बंधन होता है, 7 जन्मों का रिश्ता होता है, और 9 दिन भी शादी का नहीं हुआ और ऐसा हो गया। तो कहाँ कहिएगा, वो परवरिश का नतीजा है मैडम। लड़की को ढंग से परवरिश नहीं मिला होगा, समझ गए ना, ढंग से परवरिश नहीं मिला होगा, और या तो फिर माइंड वॉश होगा। काहे कि प्यार जो होता है ना बहुत दूसरे किस्म का मतलब होता है कि अगर जैसे हम भी प्यार करते हैं,
हम भी प्यार करते हैं, लेकिन प्यार जो होता है बहुत ही होता है। हम तो यही कहेंगे कि अगर करना है करना, देखिए ये भी मैडम बहुत खूबसूरत है ना। अब हम इनसे प्यार कर बैठे हैं, इनके अंदर में क्या चल रहा है तो हम नहीं जान रहे। हो सकता है मेरा माँ बाप जबरदस्ती इनसे शादी करा दे, अगर कुछ गलत कर दे बाद में जाके ही तो कितना गलत बात है। हम तो बाप माँ के इकलौता हैं, चल जाएंगे। तो थोड़ा सा संस्कार देख के, थोड़ा सा उसका फैमिली ग्राउंड देख के ये सबसे शादी करना चाहिए और ऐसे लोगों से बचना चाहिए बस। बुरा मत मानना। अच्छा, राजा रघुवंशी को पहचान रहे हैं? राजा रघुवंशी को पहचान रहे हैं? अभी हमसे बात हुई थी आपकी। ये बताइए ना, राजा रघुवंशी को पहचान रहे हैं? पहचान रहे हैं, पहचान रहे हैं। पहचान रहे हैं, कौन है? अभी जो वायरल हुए हैं वही थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है अब। अच्छा, बड़ी खुशी से उनकी शादी होती है, शादी के फोटोज वीडियोस वायरल होते हैं। तो इसमें उनकी बेचारे की क्या गलती, उनको क्या मालूम कि उसकी सोनम बेवफा निकलेगी। अच्छा बाबा जी, शादी होता है, शादी का पवित्र बंधन होता है, 7 जन्मों का रिश्ता होता है, लेकिन उस वक्त क्या किया जाएगा जब पत्नी किसी और के लिए, अपने पुराने प्रेमियों के लिए अपने पति को ही मार देती है? वो पति को मारे थे, गलत है उसकी, हाँ। वो लड़की गलती है। और जो लड़का भी पत्नी रहती दूसरी से शादी करता है, लव मैरिज, वो भी खतरनाक है, वो भी दोनों खतरनाक है। राजा रघुवंशी का नाम सुने हैं अभी? राजा रघुवंशी, हाँ, राजा रघुवंशी सुने हैं। हाँ, मतलब हंसता खेलता परिवार को मतलब बिखर गया, बेटा चला गया। क्या राजवंश कहेंगे सोनम को? सोनम को क्या कहेंगे, वो गलत है। उससे काहे इसको फंसाया, इसको काहे फंसाया तेज प्रताप को, पहला अच्छा, पति। ठीक है। अच्छा देखिए, तमाम लोगों से हमने बातचीत किया और कई लोगों का कहना है कि मतलब सोनम एकदम पूरी तरीके से गलत है, अगर उसे ऐसा ही करना था तो उसे शादी नहीं करनी चाहिए। और वही कई लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर कह रहे हैं कि जब बेटों के साथ ऐसा हो रहा है तो फिर इसके लिए क्या कुछ किया जाएगा, इसके लिए भी कुछ करना चाहिए। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं और इसके साथ ही आप लोगों की क्या राय है, वहीं सोनम को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बेधड़क खबर। धन्यवाद।